જય અવધૂત. નવનાથ ધામની પાવન ભૂમિ પર બિરાજમાન બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી સાનિદાદાના ચરણોમાં મારા સાક્ષાંગ દંડવત પ્રણામ. વિશ્વવંદનીય પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદાના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી નમન. શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનો નવો અંક આવી ચૂક્યો છે, તો પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે આપણી સમક્ષ અંક પ્રસ્તુત કરે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ગણેશ ચતુર્થી આવી ગઈ છે. ગણેશ સ્થાપન આવતીકાલે શુક્રવારે સવારે 11થી 12 વાગ્યાની વચ્ચે કરવામાં આવશે, તો સૌ નાથ ભક્તો એની ખાસ નોંધ લઈ. ગણેશ સ્થાપન 5 દિવસ ઉત્સવ આશ્રમમાં આપણે મનાવીશું. દર્શન માટે આવવા ઈચ્છતા ભક્તો સવારે 11થી 12ના સમયગાળામાં આવી શકે છે અને સાંજે 7:30થી 8:30ના સમયગાળામાં આવી શકે છે. ગણપતિ સ્થાપન આપણે 5 દિવસ રાખીશું. મંગળવારના દિવસે ગણપતિ વિસર્જન કરવામાં આવશે. આ વખતે જાહેરમાં કોઈ વિસર્જન રાખવામાં આવ્યું નથી. કોરોના ગાઈડલાઇનને ધ્યાનમાં રાખી ગત વર્ષની જેમ જ આશ્રમ પરિસરની અંદર ગણપતિ વિસર્જન કરવામાં આવશે, તો તેની સૌ નાથભક્તો નોંધ લઈ. ગણપતિ વિસર્જનના દિવસે આપ સૌ સવારે 11થી 12 વાગ્યાની વચ્ચે દર્શન માટે આવી શકો છો. બપોરે 2થી 5ના સમયગાળામાં ભંડારો થશે અને ત્યાર પછી વિસર્જન કરવામાં આવશે. વિસર્જન આશ્રમ પરિસરમાં જ કરવામાં આવશે, એની સૌ કોઈ નાથ ભક્તો નોંધ લઈ. આજનો ભંડારો કંચનબેન કાંતિભાઈ પંચાલ કુંભારિયા તરફથી છે, તો પૂજ્યશ્રીની કૃપા સદા એમ પર વરસતી રહે એ જ પ્રાર્થના. નવનાથ ધામનો ભંડારો જે કોરોના કાળમાં પણ અવિરત ચાલુ રહ્યો છે, એમાં સીધા અનાજના રૂપમાં બી ઘણું દાન આવ્યું છે, એ હું વાંચી રહ્યો છું. કુમુદબેન ચૌધરી કાછલથી 3 કિલો ભીંડા. ફાલ્ગુનીબેન પટેલ બોડવાકથી 2.5 કિલો ચોખા, 2 કિલો ગિલોડા. વિનુભાઈ સોલંકી વડોદરાથી 50 કિલો ચોખા. શાંતુભાઈ ચૌધરી વેડથી 20 કિલો ખાંડ, 10 કિલો ગોળ. અમિતભાઈ બાલુભાઈ પટેલ કુંભારિયા 25 કિલો ઘઉં. ઉર્મિલાબેન મોહનભાઈ પટેલ પંડોળ 30 કિલો ઘઉં, 5 કિલો રીંગણ, 2.5 કિલો કોબી. મગનભાઈ પટેલ પંડોળથી 20 કિલો ચોખા, 2.5 કિલો ભીંડા. મનીષભાઈ દેવજીભાઈ પટેલ મસાડ 15 કિલો દૂધી. ઉષાબેન સુરેશભાઈ પટેલ ધરમપુર 20 કિલો ચોખા. શાંતુભાઈ ભાણાભાઈ પટેલ કુંભારિયા 20 કિલો ચોખા, 49 કિલો બટાકા, 2 કિલો આદુ, 2 કિલો મરચાં. અજીતભાઈ બી ગરેસિયા બિલખડેથી 20 કિલો ચોખા. હવે આજના પાવન દિને પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે આજની વિચાર ગંગા પ્રસ્તુત કરે. જય અવધૂત. प्रचंडं प्रग्लब्धं परेशम् अखंड अंजभानु कोटि प्रकाशम
त्रैशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदतापत्यमानं प्रभो पाहि शापं नमामीश शम्भो कर्जं कृत्वा कार्यं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मारसंहापराधं विहितं वा सर्वमे तत्त्वसमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। बोलिए आदिनाथ शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव गोरक्षनाथ भगवान की जय। बोलिए गोरख मच्छिंदर महादेव की जय। बोलिए धुंधलीनाथ महादेव की जय। बोलिए शिव शक्ति भगवान की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। यहीं हम सबके हृदय में शिव शक्ति स्वरूप में विराजमान ऐसे हमारे परम आदरणीय सद्गुरु श्री सानेनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। साथ साथ जो प्रचंड है, जिनका तेज करोड़ों सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है, जो अपने त्रिशूल से हमारे जीवन में आने वाली आदि व्याधि और उपाधि को नष्ट कर देते हैं, जिनकी प्राप्ति सखी और पार्वती जी ने अपने प्रेम भाव से की, और हम जैसे प्रत्येक भक्त जिनको भक्ति भाव से प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ और माँ भवानी पार्वती जी के चरणों में हरतालिका व्रत के पावन अवसर हेतु मेरे कोटि कोटि नमन। जो भी नाथ भक्त व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण और दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सर्व धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी नाथ भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। हम सब जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म ने भगवान महादेव की गाथा सर्वोच्च रूप से गाई है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा में हजारों कोटि देवी देवता है, फिर भी उन सभी देवी देवताओं में भगवान शिव शंभू के महत्व को सर्वोच्च रखा गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव रूपी तत्व की ही महिमा अधिकतर उपनिषदों में और ग्रंथों में, पुराणों में वार्ता के रूप में, तात्विक रूप में
और दार्शनिक रूप में भी और वैज्ञानिक रूप में भी गाई गई है। और हमेशा हमारे मानव जीवन के साथ जोड़ते हुए ये कहा गया है कि ये जो हमारा शरीर है, यह शरीर ही ब्रह्मांड है, और यह जो ब्रह्मांड जो सर्वव्यापी है, वही ब्रह्मांड हमारे भीतर में भी पिंड के रूप में भी बसा हुआ है, और वही ब्रह्मांड की प्रतिकृति के रूप में हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये हो गया कि आत्मा और परमात्मा के बीच में केवल और केवल देह का ही आवरण है। अगर ये देह का आवरण हटा दिया जाए तो आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है। ये देह के आवरण को दूर कर दिया जाए तो जो ब्रह्मांड को हम हमारी दृष्टि से देख रहे हैं, वही ब्रह्मांड, वही प्रकाश, वही ऊर्जा, वही ध्वनि, नाद, चेतना, यह सब हमारे शरीर के भीतर भी है। इसलिए यह पूरे ब्रह्मांड का रचयिता या पूरे ब्रह्मांड का नियता शिव को माना गया है। और शिव को माना गया है इसीलिए भौगोलिक रूप में, वैज्ञानिक रूप में, पौराणिक रूप में या तात्विक रूप में शिवलिंग की पूजा, शिवलिंग की उपासना और आराधना का महत्व बताया गया है। आप शिवलिंग की पूजा करो तो शिवलिंग की पूजा पूरे ब्रह्मांड की पूजा है। सूर्य की पूजा, चंद्र की पूजा करने के लिए अलग कोई विधि विधान करने की जरूरत नहीं। केवल और केवल शिवलिंग की पूजा करो तो सूर्य चंद्र की पूजा भी हो जाती है। पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु, आकाश, यह सभी तत्वों की पूजा करने के लिए, यह सभी तत्वों को बिलक बिलक रूप में उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। केवल शिवलिंग की पूजा कर दो तो यह पंचमहाभूता प्रकृति की पूजा अपने आप हो जाती है। विविध देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां ब्रह्मांड होता है वही ब्रह्मांड में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। तो अगर सभी देवी देवताओं की पूजा करनी हो तो भिन्न भिन्न रूपों की पूजा, भिन्न भिन्न मंत्रों से पूजा, भिन्न भिन्न पदार्थों से पूजा अगर हम न भी कर पाए, फिर भी शिवलिंग की अगर पूजा कर दी तो सभी देवी देवता शिवलिंग में ही अपने आप समाहित हो जाते हैं, क्योंकि शिवलिंग ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में ही सभी का निवास होता है। जैसे मूल को पानी दो तो पुष्प को भी मिलेगा, पर्ण को भी मिलेगा, डालियों को भी मिल जाएगा। वैसे शिवलिंग की पूजा कर दो तो ब्रह्मा विष्णु की पूजा भी हो जाएगी, आद्य शक्ति भवानी की पूजा भी हो जाएगी, गणपति का पूजन भी हो जाएगा, गंधर्व और यक्षों का पूजन भी हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड से बाहर कुछ भी नहीं है। या ऐसा समझा जाए कि यह सभी शक्तियां जहां मिल जाती है उसी को ब्रह्मांड कहा जाता है। और ब्रह्मांड की प्रतिकृति स्वयं शिवलिंग के रूप में हम सब उसकी पूजा कर सकते हैं। इसलिए शिव को देवता से भी ज्यादा
शिव तत्व को माना गया। और उसका एक ही कारण है कि शिव तत्व ही ऐसा तत्व है जो शक्ति को ग्रहण कर सकता है। अगर शिव तत्व न हो, शिव का आधार न हो, तो शक्ति अनियंत्रित हो जाएगी। शक्ति की जो क्षमता है वो बिखर जाएगी। यानी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए शिव तत्व की आवश्यकता होती है। और इसलिए यह पूरा ब्रह्मांड शिव और शक्ति का सायुज्य है, केवल शिव नहीं और केवल शक्ति नहीं। शिव और शक्ति का जहां समन्वय हो जाता है वहीं ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, वहीं जीवों की उत्पत्ति होती है, वहीं शक्ति प्रकाशमान हो जाती है। इसीलिए भी शिवलिंग की पूजा की जाती है कि शिवलिंग शिव और शक्ति के सायुज्य का प्रतीक है। तो यहां से ही हमें समझना चाहिए कि हम चाहे धार्मिक हो या अधार्मिक, हम नास्तिक हो, आस्तिक हो या वास्तविक हो, हम ज्ञान मार्गी हो, भक्ति मार्गी हो या कर्म मार्गी हो, हम कुछ भी हो, हम वैज्ञानिक हो या हम दार्शनिक हो, हम कुछ भी हो, लेकिन फिर भी हमारा संबंध शिव और शक्ति के सानिध्य से है। शिव और शक्ति के बिना हम होते ही नहीं हैं। इसलिए जो शक्ति काष्ठ में, पाषाण में, कण कण में निवास करती है, वही शक्ति हमारे जीवन को भी आधार देती है। और उसी शक्ति को कहा गया है चैतन्य, उसी शक्ति को कहा गया है प्राण, कि जो सब में बसा हुआ है वही प्राण हम में भी बसा हुआ है। केवल और केवल शिव और शक्ति के सानिध्य को हम हमारे अंतर चक्षु से, ज्ञान चक्षु से या दिव्य चक्षु से जान सकते हैं। आज हम शिव और शक्ति को जानने का दावा हमारे चर्म चक्षु से करते हैं कि हाँ, मैंने शिव को देखा है, मैंने शक्ति को देखा है। लेकिन अगर शिव और शक्ति हमारे चर्म चक्षु से ही हम देख ले तो यह शक्ति को परात्पर शक्ति कौन कहेगा? अगर हमारी आंखों से ही हमें दिख जाए तो यह शक्ति को सर्वव्यापक शक्ति कौन कहेगा? जो दिखता है वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता। जो नहीं दिखता है, जो अनुभव होता है, वही सर्वव्यापक हो सकता है। यानी शिव और शक्ति के तत्व के रूप में जितना भी कुछ लिखा गया, अगर हम ऐसा कह देंगे कि हमने हमारी आंखों से देख लिया, तो समझ लीजिए कि जितना भी लिखा गया है वो सब व्यर्थ है या वो झूठा है। शिव और शक्ति के सानिध्य को या शिव और शक्ति के तत्व को हम चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे चर्म चक्षु की एक मर्यादा होती है कि वह नियत प्रमाणित किए हुए डिस्टेंस को ही वो देख सकती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 फुट, 100 फुट या 150 फुट का हम देख सकते हैं। 20 फुट से अगर दूर गया तो वहाँ लिखा हुआ भी हम नहीं पढ़ सकते। तो जो अक्षर लिखे जाते हैं उससे भी परमात्मा तो सूक्ष्म है। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि हमारे चर्म चक्षु से हम उसको देख पाए?
परमात्मा का कोई रंग ही नहीं है। अगर आप उसको देख सकते हो तो उसका कोई रंग तो होना चाहिए। जिसका रंग ही नहीं, उसकी पहचान कैसे हो सकती है? और परमात्मा के लिए कहा गया है कि परमात्मा को कोई रंग ही नहीं है, वो निर्विकार है, निर्लेप है। तो जिसका कोई रंग ही नहीं है, अगर रंग ही ना हो तो आंखों से कैसे देखा जाए? अगर उसका आकार हो तो आकार की मर्यादा होती है, आकार में विकार होता है। अगर आकार में विकार और मर्यादा है तो उसे कैसे शिव और शक्ति कहा जाए? इसलिए जहां हमारे चर्म चक्षु की एक मर्यादा हो जाती है, वह मर्यादा से दूर का हम कभी देख नहीं सकते। हमारे कानों की सुनने की भी एक मर्यादा है कि जहां अतिशय सूक्ष्म ध्वनि आए या आवाज आए वो भी हम नहीं सुन सकते। कोई हमारे बाजू में बैठा हो और बात कर रहा हो किसी दूसरे के साथ, उसे अगर हमें बात नहीं सुनानी तो धीरे से दूसरे के कान में कहेगा, धीरे से दूसरे के कान में कहेगा, हमें वो कुछ गुनगुना रहा है, वो आवाज आएगी, हमें नहीं सुनाई देगा, इसलिए हम ज्यादा उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे, हमारे कानों को उसके ऊपर लगाएंगे। फिर भी कानों ने नहीं सुन पाया तो हम उनको पूछेंगे कि भाई क्या बात कर रहे हो? तो आप देखिए, हमारे बाजू में बैठे हुए व्यक्ति भी अगर धीमा बोले तो वो हमारे कान नहीं सुन सकते। बहुत जोर से लाउड स्पीकर बजा दिया जाए, बम फट जाए, फटाके का बम फट जाए, तो उसकी जो आवाज होती है वो इतनी तीव्र होती है कि हमारे कानों को सहन नहीं कर पाता हमारा कान, तो हम उसको कान बंद कर देते हैं। तो ज्यादा जोर से बोलना वो भी नहीं सुनाई देता, बहुत धीमे बोलना वो भी नहीं सुनाई देता। तो स्वाभाविक है कि शिव और शक्ति का जो ओमकार ध्वनि है, नाद बिंदु का जो ध्वनि है, वो इतना सूक्ष्म है और इतना प्रचंड है कि हमारे कानों की मर्यादा न ज्यादा सुनने की है न कम सुनने की है। इसलिए उसको हम सुन ही नहीं पाएंगे। यानी कानों की भी मर्यादा है ध्वनि को सुनने की, न ज्यादा सुन पाएगा न कम सुन पाएगा। हमारी आंखों की मर्यादा है, वो न ज्यादा दूर का देख पाएगी न ज्यादा नजदीक का देख पाएगी। आप एकदम नजदीक है, माइक मेरे एकदम नजदीक है, उसके ऊपर क्या लगा मैं नहीं देख पाऊंगा। थोड़ा डिस्टेंस आया तो मैं देख पाऊंगा इधर क्या है, लेकिन एकदम नजदीक आ गया तो उसे भी मैं नहीं देख पाऊंगा। तो उसकी भी मर्यादा है, वो भी नहीं दिखाई दे सकती। हमारे नाक की सूंघने की भी एक मर्यादा है कि जरा नजदीक से हो तो हम सूंघ सकते हैं, लेकिन थोड़ा 10 फुट दूर का हो तो हमें नहीं, वो सुगंध हमें नहीं आ सकती। तो जिसके सुगंध को अगर हम सूंघ न पाए, जिसकी प्रतिकृति को, जिसके प्रतिबिंब को अगर देख न पाए, जिसके ध्वनि को हम सुन न पाए, तो ये जो होता है ये हमारे चर्मेंद्रियां होती है, यानी इंद्रियातीत है। हम देख भी नहीं पाते, हम सुन भी नहीं पाते। तो शिव और शक्ति का अनुभव कैसे किया जा सकता है? तो शिव और शक्ति का अनुभव केवल और केवल हमारे अंतर चक्षु से किया जा सकता है, हमारे हृदय से किया जा सकता है। इसे आप अंतर चक्षु कहिए, इसे ही आप दिव्य चक्षु कहिए, इसे ही आप भाव चक्षु कहिए, या इसे ही आप स्फुरण केंद्र कहिए। जो हमारा हृदय अनुभव कर सकता है, जो हमारा हृदय देख सकता है, वो हमारी इंद्रियां या हमारी आंखें नहीं देख सकती। इसलिए जब विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को करवाया गया तो भगवान ने अर्जुन को दृष्टि दी, और जब भगवान ने अर्जुन को दृष्टि दी तब जाके अर्जुन पूरे विश्व रूप का दर्शन
देख पाया। अभी आप सोचिए, आज का ही मैंने श्लोक लिखा है, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम। प्रचंडम यानी प्रचंड, जिसको हम देख ही नहीं पाए वैसा प्रचंड। प्रकृष्टम अति तेजोमय, प्रगल्भम सूर्य से भी ज्यादा तेजोमय, करोड़ों सूर्य से ज्यादा तेजोमय। अभी आप सोचिए कि शिव कैसा है, नारायण कैसा है। तो प्रचंड है, प्रकृष्ट है, प्रगल्भ है, जो हम कभी देख ही नहीं पाएंगे। करोड़ों सूर्य के जितना तेज हमारी आंख की क्षमता नहीं हम देख पाए, हमारी त्वचा की क्षमता नहीं कि उसकी दाहकता को हम सहन कर पाए। हमारे सामने एक बल्ब फोकस लगा दिया जाए, 400 वोल्ट का अगर फोकस लगा दिया जाए, तो उसके सामने भी अगर हम देखेंगे तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, हमारी आंखें बंद हो जाएगी। तो ये तो करोड़ों सूर्य का तेज, करोड़ों सूर्य की गर्मी कैसे हम सहन कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने जब विराट रूप लिया, और जब विराट रूप भगवान ने लिया, तब अर्जुन ने कहा है, भगवान ने पूछा क्या देखा, अर्जुन ने इतना ही कहा, मैं कुछ देख नहीं पा रहा, मुझे पता ही नहीं है ये क्या हो रहा है, मेरी क्षमता नहीं है ये देखने की। तब भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि दी। यह दिव्य दृष्टि आंखों को नहीं मिली, यह दिव्य दृष्टि जो मिली थी अंतर को मिली थी। अंतकरण के चक्षु से, अंतर से यह दृश्य दिखाई दिया। और वह दृश्य जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन उसका अनुभव कर पाया कि पूरी प्रकृति उसमें समाहित हो गई है, मैं स्वयं उसमें चला गया हूं, और ये पूरा विश्व है, जहां मैं खड़ा हूं वहीं पूरा विश्व है, परमेश्वर के रूप में पूरा विश्व। तो हमारा हृदय, हमारा अंतकरण, हमारे अंतरचक्षु शिव और शक्ति उनका अनुभव कर सकते हैं। अब अनुभव कैसे करेंगे? तो शिव और शक्ति का अनुभव हम हमारे भीतर ही करेंगे। यह कोई ऐसी दिखने वाली वस्तु है नहीं जिसको हम बाहर देख पाए। अगर वो बाहर देख सकते हैं तो हम और वो अलग अलग है। आप आपके सामने उसी को देख पाओगे जो आपसे अलग है। आपके नाम का किसी कोई व्यक्ति आया, जो आपका नाम है वही उसका नाम है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आया और वो आपके सामने खड़ा रहा तो आप कह पाएंगे कि मेरा नाम राम है, इसका नाम भी राम है, मेरा नाम श्याम है, इसका नाम भी श्याम है, मैं श्याम को देख रहा हूं। हाँ, आप श्याम को ही देखते हो, लेकिन वह श्याम को देखते हो जो श्याम आप नहीं हो। यानी आप उसी को देख सकते हैं जो आपसे अलग है, लेकिन जो आप में है उसे ही अगर देखना हो तो वो सामने नहीं देखा जाता, वो भीतर में देखा जाता है। आईना आपके सामने रख दिया जाए, आईना किसी और को नहीं दिखाता, आईना अपने आप को दिखाता है। आईने के सामने आप खड़े रह जाओ, तो आईने के सामने जब आप खड़े रह जाए तो सामने आईना नहीं दिखेगा। आईने के सामने जब आप खड़े रहे तो आईने के अंदर आप अपने आप को देखोगे और आप बोलोगे कि ये जो दिखता है वो मैं हूं। अगर पीछे से कोई व्यक्ति आया तो आप बोलोगे मैं भी मुझे देख रहा हूं, दूसरों को भी देख रहा हूं। तो आईना भौतिक रूप से जब हमारे सामने आए तो हमारा दर्शन आईना करवा देता है। लेकिन अगर दूसरों को देखना हो तो आईने की जरूरत नहीं है, हम अपने सामने दूसरों को देख सकते हैं। यानी जिससे हमारा अस्तित्व अलग हो उसे बाहर देखना है, लेकिन जिससे हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है वो शिव और शक्ति हमारे भीतर में है, हमें उसे अपने अंदर ही देखनी है।
इसलिए मनुष्य के अंदर शिव भी है और शक्ति भी। ये सृष्टि में जितने भी पुरुष, जितनी भी स्त्री है, जितने भी शरीर है, ये सब शिव रूपी है। और जितनी भी शक्तियां हैं, ये शक्ति रूपी है। आप सोच देखिए, हमारे अंदर ज्ञान शक्ति है। यह ज्ञान शक्ति जो है वो बाहर से नहीं आई, हमारे अंदर से पैदा हुई है। हमें सिखाया गया और हमें स्फुरना हुई, ये हमारा ज्ञान है। यानी हमें सिर्फ दिखाने की जरूरत पड़ी और हमें स्मृति हो गई। तो ज्ञान शक्ति जो है, समझने की जो शक्ति है, वो हमारे भीतर में है। वो शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें कोई वायर की जरूरत नहीं पड़ती, कोई स्विच की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मोबाइल को अगर शक्ति देनी हो तो उसका चार्जर होता है, चार्जर जैसे लगाएंगे मोबाइल की शक्ति मिलेगी, चार्ज हो जाएगा। लेकिन हम बचपन से आज लेके आज तक हम बड़े हुए, हमारे लिए कोई चार्जर का उपयोग थोड़ी किया जाता है। ज्ञान हमारे अंदर से पैदा होता है। तो ये ज्ञान शक्ति है, स्फुरित स्वफुरित शक्ति अंदर से पैदा होती है। इच्छा शक्ति हमारे भीतर से पैदा होती है। हाँ, बाहर कुछ देखे और इच्छा हो जाए, लेकिन पैदा तो अंदर ही होती है। किसी को कुछ खाता हुआ देखे और हमें खाने की इच्छा हो जाए, लेकिन जो इच्छा होती है वो पैदा तो अंदर से होती है। अभी हमें इच्छा हो गई कि हमें भी कुछ खाना है, कोई लड्डू खाता है, हमें भी खाना है। अगर हमें खाना है, ये हमें इच्छा हुई और सामने वाला ही खाते रहा तो हमारा पेट भरेगा क्या? हमें खाने की इच्छा हुई तो वो इच्छा पूरी करने के लिए क्रिया करनी पड़ेगी, हमें ही खाना पड़ेगा। तो वो जो क्रिया शक्ति है वो कहाँ से जन्मती है? वो भी हमारे अंदर से जन्मती है। क्रिया हम करते हैं, इच्छा हम में प्रकट होती है, ज्ञान हम में है, बाहर से कुछ नहीं आता। बाहर से केवल और केवल स्फुरना मिलती है, या समझ लीजिए कि बाहर से केवल और केवल प्रेरणा मिलती है, लेकिन जो स्फूर्ता है अंदर से स्फूर्ता है। हम बीमार हुए, इच्छा शक्ति हमारी हुई कि दवा लेनी पड़ेगी, बिना दवा से अच्छे नहीं होंगे, लेकिन दवा कड़वी है, तो ऐसा भी मन में आया कि कड़वी दवा मुझे नहीं खानी है। ठीक है, मुझे बीमारी है, कड़वी दवा किसी और को खिला देते, वो खाएगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा, ये तो नहीं हो। अगर ठीक होने की इच्छा हुई तो दवा खाने की क्रिया शक्ति हमें खुद करनी पड़ेगी, क्रिया हमें अपने आप करनी पड़ती है। यानी ज्ञान शक्ति भी हमारे अंदर है। क्या है गलत है, क्या सही है, मैं प्रवचन में जो कुछ बोलूं वो समझने का ज्ञान आपके अंदर है। मेरा कहने का जो अर्थ है वो आप समझते हो, और वही आप समझ के अपने जीवन में उसे उतारते हो। और इसीलिए तो इतने सालों से आते हो, YouTube के ऊपर हर कोई सुनता है। अर्थ क्या हुआ? मेरे बोलने से जो होता है, लेकिन ज्ञान तो आपके अंदर में है, अपने ज्ञान से उसको आप समझते हो। क्या सही है क्या गलत है वो आप समझते हो। अगर आपको कुछ यहां से गलत ही मिलता होता तो अब तक तो आपको पता चल गया होता कि दादा अपने प्रवचन में जो बोलते हैं वो गलत है, उसका आचरण नहीं करना चाहिए। लेकिन आज तक जो बोला गया और जो आपने कुछ किया, आपके ज्ञान ने आपको समझाया, जो बोल रहे हैं वो सही है। इसीलिए हम आते हैं, सुनते हैं और करते हैं। तो समझने की शक्ति हम में है, इच्छा करने की, यहां आने की, बार बार इच्छा करने की क्षमता आप में है। ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपको आना नहीं है और जबरदस्ती आपको बांध के कोई यहां लाए। ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी तो इच्छा होगी। 2% भी इच्छा है तो ही आप यहां आते हो। यानी इच्छा भी आपकी अंदर की एक स्फूर्णा है।
क्रिया शक्ति यहाँ वहाँ से यहाँ तक आने की का श्रम करना, वो भी बिना इच्छा से तो होता नहीं है। आप आते भी हो, बैठते भी हो, घंटा भर बैठते हो और बाद में जाते हो। तो ये क्रिया शक्ति भी आपके अंदर कृष्ण है। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, और एक होती है पराशक्ति, जिसे कहा गया है अंतर का आवाज। हम कहते हैं ना कि हम बोलते हैं तो मन कुछ और बोलता है, अंतःकरण कुछ और बोलता है। तो पराशक्ति का अर्थ क्या है? अंदर का आवाज, नाभि का आवाज, हमारे अंदर का ध्वनि। कई बार हमारे अंदर का ध्वनि बोलता है। यहां आप आओ, भजन गाओ, अपने घर पे चले जाओ। कई बार ऐसे होता है आप कुछ काम करते हो और वो भजन आपके अंदर आप गुनगुनाते हो। जब आप भजन गुनगुनाते हो तब ये सोचते नहीं हो कि मुझे गुनगुनाना है। अपने आप अंदर से भजन की लाइनें आप गाते रहते हो, काम करते रहते हो। ये क्या है? अंदर का आवाज, अंतर्नाद। मैं तो इसे ही कहूँगा, यही पराशक्ति जो बार बार आपको परमात्मा का स्तवन कराती है। आप अंदर से गाते रहते हो। जीवन में कुछ मुश्किल ही आ जाए, तुरंत अपने भगवान को आप याद करते हो। याद करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, तुरंत आप याद करते हो। ठोकर लग जाए तुरंत याद करते हो, आपत्ति आ जाए तुरंत याद करते हो। ये क्या है? यही पराशक्ति, अंतर का आवाज, जो समय पे हमारे अंदर से हमें आवाज देता है, अंतर का ध्वनि। और आध्यात्म रूप में तो पराशक्ति को माना गया है। पराशक्ति यानी माँ भगवती की वाणी। पराशक्ति का अर्थ है, पराशक्ति हो तो ही आप कुछ लिख सकते हो, पराशक्ति हो तो ही आप कवित्व कर सकते हो। पराशक्ति यानी ब्रह्म के शब्द जो आपके द्वारा निकलते हैं, जैसे वेद, उसे कहा गया है पराशक्ति। किसी ने कोई भजन बना दिया और वो भजन बना दिया तो ये समझ लीजिए कि ये जो भी आपसे भजन बना है ये पराशक्ति की स्फूर्णा है। पराशक्ति हमें हमारे जीवन में हमारे निर्णय शक्ति के ऊपर काम करती है। जब हम कुछ गलत करें तो अंदर से हमारी परा हमें रोकती है, और जब हम कुछ सही करने जाए तो वही पराशक्ति हमें अंदर से आवाज देती है, मार्गदर्शन देती है। तो पराशक्ति का ध्वनि समझने के लिए भी हमें अंदर ही जाना पड़ेगा। तो ये चार शक्ति है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और पराशक्ति। तो यह जो पराशक्ति, ये जो शक्तियां है जिनके ऊपर हमारा व्यवहारिक जीवन भी निर्भर करता है। बिना इच्छा के आप जीवन कैसे जी पाओगे? बिना इच्छा के आप संसार कैसे कर पाओगे? बिना इच्छा के आप नौकरी कैसे कर पाओगे? बिना इच्छा के आप खा कैसे पाओगे? भूख लगी, खाने की इच्छा नहीं है। हम डॉक्टर को कहते हैं ना कि डॉक्टर भूख बहुत लगती है मगर कुछ खाने के लिए इच्छा नहीं होती। तो भूख भी लगे और इच्छा न हो तो आप समझ लीजिए शक्ति का कितना महत्व है। नींद आती है लेकिन सोने की इच्छा नहीं होती, इतना टेंशन है, सो ही नहीं सकता। सोने के लिए भी इच्छा चाहिए। तो इच्छा शक्ति के बिना आपका जीवन चल नहीं पाएगा। क्रिया शक्ति के बिना आप काम ही नहीं कर पाओगे, आपका शरीर स्थूल हो जाएगा। तो क्रिया शक्ति आवश्यक है। तो संसार के प्रत्येक काम करने के लिए क्रिया शक्ति आवश्यक। आपको कुछ लिखना है तो भी क्रिया शक्ति चाहिए, पैसे गिनने हैं तो भी क्रिया शक्ति चाहिए। तो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति के बिना और पराशक्ति के बिना तो आपका संसार संभव ही नहीं है। तो ये जो चार शक्तियां है, यही चार शक्ति को कहा गया है शक्ति, जो दिखती नहीं है, भीतर में काम करती है। और यही शक्ति को जो योग्य रूप से संभाल पाए वो होता है शिव, सदुपयोग करने वाला शिव। ये शक्ति को अगर शरीर नहीं मिलता तो ये शक्ति कहाँ रहती? ब्रह्मांड में। लेकिन ये चारों शक्ति को एक आधार मिला, मानव शरीर।
और ये जो मानव शरीर का जो आधार मिला है उसमें ये चारों शक्तियां स्थापन हो गई। और जब यह शरीर में शिव भाव पैदा हुआ तब ये चारों शक्तियों का सदुपयोग हुआ। इसीलिए कहा गया ना कि ब्रह्मा ने सर्जन कर दिया। तो ब्रह्मा की जो सर्जन शक्ति है वो भी शक्ति है। ब्रह्मा शिव है। क्या सर्जन किया? नरक नहीं, स्वर्ग सर्जन किया, सृष्टि का सर्जन किया। ब्रह्मा में जो शक्ति थी वो उसने सर्जन कार्य में लगा दी। तो उसका अर्थ क्या हो गया? शक्ति का सदुपयोग, कल्याणकारी उपयोग करने वाला जो होता है वो शिव। अगर ब्रह्मा के पास शक्ति आई और ब्रह्मा ने सर्जन ही नहीं किया होता तो उसे भगवान कौन कहता? उसे शिव कौन कहता? शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला। ब्रह्मा के पास शक्ति आई तो उसने सृष्टि का सर्जन किया, वो शिव है। विष्णु के पास शक्ति आई तो विष्णु ने सबको पोषण दिया, शिव है, भला किया। आप देखिए, ब्रह्मा ने सृष्टि को बना दिया तो इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया कि हर जगह से हमें जीवन मिलता है। 84 लाख जीवों को जीवन मिले उतना बसेरा ब्रह्मा की सृष्टि ने किया। केवल मनुष्य के ही थोड़ी जीता है, 84 लाख योनि के प्राणी ये पूरी सृष्टि में समाये हुए हैं। सब सांस लेते हैं, सब सांस छोड़ते हैं, सब अपने जीवन को विश्राम देते हैं। हम घर में रहते हैं, पंछी माले में रहते हैं, कीड़े मकोड़े हैं जमीन में रहते हैं, जलचर प्राणी है पानी में रहते हैं, हवा में उड़ने वाले कितने बैक्टीरिया है हवा में रहते हैं। तो सृष्टि तो सबके लिए बन गई, सबका बसेरा हुआ उसमें, और सुविधापूर्ण बसेरा। जहां कोई जीव रहता है वो कंफर्टेबल रहता है। हम हमारे माँ के गर्भ में थे 9 महीना, और ऐसा बोला गया है कि ये जो गर्भ में जो रहते हैं वो बहुत यातना है। अंदर मल भी है, मूत्र भी है, कई प्रकार का पानी है। लेकिन जब हम गर्भ में थे तो कंफर्टेबल थे। कोई प्राणी ऐसा नहीं बोला कि मैं गर्भ में मैं दुखी हुआ। जो अपने माँ की पेट में होता है, पशुओं के पेट में भी जो प्राणी होते हैं उनका शरीर ये भी शिव स्वरूपी है, क्योंकि उनको पता चला है हमारे कर्म के अधीन हमें जीवन मिला है, हमें दूसरों के काम आना है। प्राणियों का जीवन हमारे काम लग जाता है, मरने के बाद भी वो हमें काम लगता है, तो वो शिव स्वरूपी है। उनके भीतर में गर्भ में जन्म लेने वाले जितने भी अंडज है या जरायुज है, जो भी है, ये सभी भी कंफर्टेबल जीते हैं। हम भी कंफर्टेबल थे जब गर्भ में थे, बाहर आ गए और हमें कंफर्टेबल हम बन गए। तो भगवान जहां जिस जीव को रखता है बराबर ही रखता है। अब देखिए, माचिस क्या खोखा हो, तीली का खोखा, उसमें 100 माचिस होगी, कंफर्टेबल रहेगी उसके अंदर। 10 माचिस ज्यादा डाल दो, डिब्बा बंद नहीं हो। इसमें ऐसा ही है कि उसने जो सृष्टि बनाई सब सुविधापूर्ण रहते हैं, किसी को कुछ दुख नहीं है। जो दुख मिलता है हमारी आसक्तियों से हमें मिलता है, बाकी सब बराबर जीते हैं। विष्णु ने शक्ति मिली, परिवर्तन कर दिया, सभी को खुराक मिला। जितने स्तनधारी प्राणी हैं उनके बच्चे जब जन्मते हैं तो उसके लिए दूध की व्यवस्था हो गई, हमारे लिए हुई। जो घास खाता है उसके लिए घास की व्यवस्था हुई, जो मांस खाता है उसके लिए मांसाहार की व्यवस्था हो गई। जो प्रकाश और हवा खाते हैं उसके लिए प्रकाश और हवा की व्यवस्था हुई। हमारे शरीर में इतने जम्स है, हमारा पसीना खा के जीते हैं, तो पसीने से भी उनको अन्न मिलता है। हमारे माथे में जो जू होती है, ये जो सब होता है वो क्या खा के जीते हैं? हमारा पसीना। उसे स्वदेज बोला गया। एक योनि स्वदेज की भी है जो पसीना खा के जीती है। वो खुराक नहीं खाती, हमारा जो पसीना छूटता है उसको वो खाती।
उसमें उसको पोषण मिलता है। तो विष्णु ने जब पोषण निर्माण किया, अपनी शक्ति जब उसे मिली, तो उस शक्ति का सदुपयोग किया, सभी जीवों को उसने पोषण दे दिया, तो वो भी शिव हो गया। महादेव तो स्वयं उसने संहार लीला की कि इतने जीव इस सृष्टि पे रहेंगे, तो एक वही मर्यादा कर दी, कोई 100 साल जिएगा, कोई 50 साल जिएगा, कोई 60 साल जिएगा। जैसे जैसे हमारा समय खत्म होता है, हम कहने के लिए नहीं रुकते, 2 ही मिनट में हम चले जाते हैं। हजारों लोग मरते हैं। अगर लोग मरते ही नहीं तो इस सृष्टि पे हम भी कैसे जी पाते? आप देखिए, ये संहार लीला है। ये जो संहार लीला है, ये भी कल्याणकारी लीला है, सबके लिए जरूरी है। ये संहार लीला सिर्फ सृष्टि में ही नहीं होती, हमारे शरीर में भी होती है। हमारे नाखून बढ़ते हैं, टूट जाते हैं, संहार लीला। हमारे कोष बनते हैं, मर जाते हैं, संहार लीला। हमारे बाल उगते हैं, जड़ जाते हैं, संहार लीला। हमारे कोष भी नए उगते हैं और पुराने हो चले जाते हैं, और ऐसा करते 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 हम मरने की आयु तक पहुंच जाते हैं। तो आप देखिए, हम मरे उसके लिए हमारे अंदर कितने कोष जन्मते और मरते। ये संहार लीला हमारे भीतर में भी चालू है शारीरिक रूप से। प्रति मिनट संहार लीला, 1 मिनट चली गई उसका संहार, दूसरी आ गई उसका प्रागट्य, सर्जन। जो मिनट हमने जी ली वो पोषण, जो चली गई वो संहार। तो आप सोचिए कि संहार लीला जो शिव की है वो कल्याणकारी लीला है। और जब जब जरूरत पड़े तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, जैसे महामारी आई और हजारों लोग मर गए, ये संहार लीला। लेकिन यही संहार लीला में आप देखेंगे हजारों लोग जन्मेंगे भी बाद में। ये सृष्टि के भार को समतल रखने के लिए भी संहार लीला जरूरी है। एक रूम में 50 आदमी को डाल दिया जाए, जहां 20 आदमी हो, वैसे एक रूम में 50 आदमी को डाल दिया जाए, अपने सांसों से ही सफोकेशन होगा, जीना हराम हो जाएगा। जैसे उसमें से 25 आदमी उसमें से चले गए, हम कंफर्टेबल फील करेंगे, अब अच्छी सांस आती है। इतने सब जमा हो गए थे, सांस लेने में तकलीफ हो गई। आप सोचिए, तो यह पूरी सृष्टि में अगर जीव जन्मते ही रहेंगे तो हमें ही सोचना है, हमारे लिए ही जीवन जीना मुश्किल होगा। इसीलिए ये संहार लीला, संहार शक्ति मिली। जब शिव को, महादेव को जब शक्ति मिल गई तो वो शिव बन गए। ब्रह्मा को जब शक्ति मिल गई तो ब्रह्मा शिव बन गए। विष्णु को जब शक्ति मिल गई, विष्णु शिव बन गए। वही शक्ति का सदुपयोग किया है। हम सब में भी शक्ति है, लेकिन यह शक्ति का उपयोग हम नहीं कर पाते। यह शक्ति का उपयोग किसी के भले के लिए हम नहीं कर पाते। तो समझ लीजिए, हम शिव नहीं है, हम शव है। यानी शक्ति को आधार देने वाला और उसका सदुपयोग करने वाला यह शिव है। शिव तत्व हमारे भीतर में है, ये सारी शक्तियां हमारे भीतर में है। अगर उसे देखना है, अंतःकरण से देखा जाता है। लेकिन अंतःकरण से कैसे देखा जाता है? उसके 2 मार्ग हैं। एक प्रेम मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग। या तो प्रेम भाव से देखो या भक्ति भाव से देखो। प्रेम भाव से देखोगे तो भी आपके भीतर में आप परमात्मा को पाओगे। भक्ति भाव से देखोगे तो भी परमात्मा को पाओगे। ये भाव केंद्र है। ये भाव केंद्र में प्रेम और भक्ति दोनों बच सकते हैं। अगर अंतरचक्षु से देखना है, या तो प्रेम नजर से देखना पड़ेगा या भाव भक्ति नजर से देखना पड़ेगा। प्रेम नजर से देखने का अर्थ होता है कि उसके प्रति अनन्य प्रेम से देखना, वही, उसके बिना और कोई नहीं। उस भाव से देखना, मुझे जन्म देने वाला, मुझे खिलाने वाला, मुझे विश्राम देने वाला, मुझे मृत्यु देने वाला मेरे भीतर में ही है।
या मैं जिसे मानता हूँ वही परमात्मा है। अनन्य, उसे ही देखना, और अनोन्य, बिना उसके किसी को नहीं देखना, उसे कहा गया है अनोन्य। जिसने हमें जन्म दिया, जिसने जीवन दिया, जिसने ये सब कुछ दिया, उससे प्रेम करना, उसे कहा गया है प्रेम भाव। हम हमारी माँ को प्रेम करते हैं, क्यों करते हैं? हमें पता है इसने हमें जन्म दिया है। हमें जन्म दिया है वो तो बहुत बाद में पता चलता है, जब हम पढ़ते हैं तब पता चलता है कि माँ के द्वारा हम जन्मे हैं। लेकिन जैसे जन्मते हैं कई सालों तक तो हमें पता ही नहीं होता कि इसने हमें जन्म दिया है। लेकिन माँ को प्रेम क्यों करते हैं? माँ खिलाती है, जो खिलाती है वो माँ है, इसलिए प्रेम करते हैं। जो सुला देती है प्रेम से, अपने सीने से लगा के, जो सीने से लगा के खिलाती है वो माँ है। जो गोद में सुला देती है वो माँ है। हमें कुछ लगे और उसको फिक्र हो जाए, वो दौड़ती हुई आ जाए और हमें लगे और वो ठीक कर दे, वो दवा देने वाली माँ है। यानी हमारा पोषण करने वाली जो माँ है, इसीलिए हम उसके साथ प्रेम करते हैं। माँ दिखती है इसलिए प्रेम करते हैं। ये जगत जननी जो है वो दिखती नहीं है। माँ हमें दिखती है, प्रेम करते हैं, लेकिन जो माँ दिखती है उसको जन्म देने वाली भी जगत जननी है, वही शक्ति है, वो दिखती नहीं। जब हमें अनुभव हो जाएगा कि वही परम शक्ति हमें जन्म देने वाली है, खिलाने वाली है, सुलाने वाली है, मृत्यु देने वाली है, तो उससे भी प्रेम हो जाएगा। जैसे हम माँ से प्रेम करते हैं वैसे परमात्मा से प्रेम करें। ऐसे अगर प्रेम किया तो समझ लीजिए वात्सल्य पैदा होगा। वात्सल्य शब्द माँ और बेटे के बीच में आया है। बछड़े को कुछ हो तो गाय दौड़ती है, गाय का पूरा दूध निकाल लो फिर भी बछड़े के लिए वो दूध रखती है। आपको कुछ हो जाए तो आपकी माँ दौड़ती है, ये वात्सल्य है। वैसे हमें कुछ हो जाए तो वो परमात्मा हमारे लिए दौड़ता है, हमें खिलाता भी है, हमें सुलाता भी, हमें संभालता भी है। यह जब हमें अनुभव हो जाए अपने भीतर में, तब हमें प्रेम हो जाता है परम तत्व से, पूरी सृष्टि से, सबसे। यानी प्रेम जहां होता है वहां सब आ जाते हैं। सब में आप परमात्मा देखो, वो प्रेम भाव है। और इसीलिए प्रेम भाव से भगवान को भजा जाए। लेकिन प्रेम की व्याख्या इतनी विशाल है कि जो मैं सर्वव्यापी प्रेम की बात करता हूं वो बिना ज्ञान आए मुश्किल है। तो प्रेम कैसे किया जाए? अपने भीतर में जो परमात्मा है उसको प्रेम कैसे किया जाए? तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। किसी संबंध में बांध के प्रेम किया जाए। भगवान को पिता के रूप में किया जाए, माता के रूप में किया जाए, सखा के रूप में किया जाए, उसके साथ बातें की जाए, मित्र के रूप में किया जाए, विद्या के रूप में किया जाए, धन के रूप में किया जाए परमात्मा को प्रेम, परमात्मा को पति के रूप में प्रेम किया जाए, परमात्मा को प्रेमी के रूप में प्रेम किया जाए। अब देखिए, यशोदा ने कृष्ण को पुत्र के रूप में प्रेम किया, तो पुत्र के रूप में प्रेम किया। पूरी जिंदगी कृष्ण तो चले गए वहां से, लेकिन पूरी जिंदगी कृष्ण यशोदा को याद करते रहे, यशोदा कृष्ण को याद करती रही। ये जो दोनों में जो स्मरण चला, वही स्मरण कृष्ण की उपस्थिति रही, स्मरण में भी उपस्थिति रही। दोनों को ऐसे नहीं लगा कि हम जुदा हो गए। तो यशोदा ने कृष्ण को पुत्र के रूप में पाया, अर्जुन ने सखा के रूप में पाया, हनुमान जी ने स्वामी के रूप में पाया, गोरखनाथ ने अपने गुरु को तमेव सर्वम मम देव देव सभी भावों में पा लिया, प्रेमी के रूप में भी पाया।
इसलिए स्त्रीराज में गोरखनाथ स्त्री बन के चले गए। राधा और गोपी ने प्रेमी के रूप में पाया, इसलिए आज भी आप वृंदावन में जाएंगे तो वहां गोपी भाव में जीने वाले पुरुष भी है। कि कई पुरुष ने कृष्ण को ही पति मान लिया, तो वो पुरुष स्त्री बनते हुए कृष्ण की मूर्ति को अपने साथ में रखते और जीते। सुबह से उठने तक रात को सोने तक पत्नी जो पति की सेवा करती है, पति को ध्यान में रखते हुए, वही भाव गोपी भाव में पुरुष कृष्ण की मूर्ति के साथ रखते हैं। भगवान को उठाना, भगवान को नहलाना, उसे खाए बिना खाना नहीं, उसके नाम का सिंदूर कर लेना, उसके नाम का मंगलसूत्र पहनना, उसी को पति मान लेना, ऐसे गोपी भाव में आज भी जीने वाले कई पुरुष हैं। तो उन्होंने जो गोपी भाव में पाया, कुछ न कुछ तो पाया है। हमने किसी को पति बना के पाया, किसी को पत्नी बना के पाया। गोपी भाव में जो जीते हैं उसने कृष्ण को बिना देखे यह भाव में पाया। जो आपको मन से मिलता है वो उनको भी मन से मिलता है। तो आप सोचिए कि प्रेम अगर करना है तो सबसे सरल रास्ता है कि आप संबंध के रूप में उसे बांध दीजिए। आज की जो केवड़ा तीज की जो कथा है हरतालिका, वही है कि भगवान शिव तो शिव ही थे, लेकिन भजे हम भवानी पति भाव गम्यम, कि भवानी ने उसको पति के रूप में मांगा तो पति के रूप में शिव उसको प्राप्त हो गए। तो प्रेम जिस भाव से आप करते हो, जिस संबंध से करते हो, परमात्मा उसी संबंध से आपके सामने आता है। परमात्मा अमर्यादित है। मीरा ने भी कृष्ण को मांगा था, अंतकरण से पाया, और ऐसे पाया कि इसे किसी की कोई पुरुष की जरूरत नहीं पड़ी। अपने भजन के द्वारा पाया, भक्ति भाव से पाया। तो परमात्मा को प्रेम कैसे करे? किसी ना किसी संबंध में बांधते हुए करे। हमारे घर में भगवान गणपति कल से विराजेंगे, तो गणपति को हम नहीं कहते गणपति बाप्पा पिता के रूप में, गणपति दादा दादा के रूप में, बाल गणेश बच्चे के रूप में, मेहमान के रूप में 5 दिन 7 दिन 10 दिन उनके आतक करते हैं। नवरात्रि आएगी तो माँ जगदम्बा को माता के रूप में, महाशक्ति के रूप में आप भजोगे। तो यहीं पता चलता है कि प्रेम भाव से बजना चाहिए, लागणी से बजना चाहिए, अंतर से उसे बजना, क्योंकि प्रेम वास्तविक होता है। जहां व्यक्ति प्रेम करता है वहां सामने क्या हो वो देखता नहीं है। ऊंच नीच भेदभाव कुछ दिखता नहीं है उसमें। उससे क्या मिलेगा ये नहीं देखा जाता। प्रेम कभी कुछ प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। प्रेम जीवन की तृप्ति के लिए किया जाता है। प्रेम में कोई प्राप्ति होती नहीं। इसलिए भगवान से प्रेम अपने अंतःकरण में जो बसा हुआ है उससे प्रेम भाव से पाया जा सकता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मन मोहना। कि मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल और कोई नहीं, राधा के लिए मनमोहक कृष्ण। एक जोगण बन के उसको पाती है, एक श्रृंगार करते हुए पाती है। दोनों पाती तो एक को ही है, लेकिन दोनों में प्रेम भी है, लेकिन दोनों में संबंध अलग अलग है। ठीक वैसे ही तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। किसी न किसी संबंध से बांधते हुए अपने भीतर के परमात्मा को प्रेम किया जाए तो परमात्मा का अनुभव, शिव शक्ति का अनुभव अंदर होता है। और जहां प्रेम आ गया वहां समझ लीजिए भक्ति अपने आप जन्म लेती है। बिना प्रेम के भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति भाव से पाया जाए। भक्ति का अर्थ है क्रिया योग। जिसे प्रेम करो उसके लिए आप सब करोगे। अपने
पुत्र को आप प्रेम करो तो उसके लिए आप सब करोगे। उसको खाने की जरूरत, उसको खिलाओगे, आप भूखे रहोगे। आप पूरी रात रात उसको सुलाने के लिए जागोगे। उसे कुछ हो गया आप रोओगे। उसका अच्छा हुआ आप खुश हो जाओगे। आपको कुछ मिले न मिले, अपने पुत्र के लिए हम प्रेम करते हैं तो उसकी राजी में हम राजी हो जाते हैं। तो उसके राजी में जहां राजी होना है वहां भक्ति मार्ग अपने आप सक्रिय हो जाता है। पुत्र के लिए कुछ करना भक्ति। मैं इतना कमा रहा हूं, मेरे पुत्रों के लिए मैं रख दूंगा, भक्ति। आपने कमाया पुत्रों के लिए, तो जो पुत्र के लिए जो कमाया जाता है उसमें जो पुरुषार्थ होता है वो भक्ति होती है। भक्ति का अर्थ है सेवा। जिसे आप चाहते हो उसकी आप सेवा कर सकते हो। अपने माँ बाप को चाहते हो तो उनकी सेवा करोगे, उन्हें वृद्धाश्रम में नहीं रखोगे। अपने पुत्र को चाहते हो तो पुत्र की सेवा माँ बाप करते हैं। आप अपनी पत्नी को चाहते हो तो उसकी सेवा करोगे। ऐसा हक नहीं जताओगे कि मैंने शादी की है, तुझे ही करना पड़ेगा सब, मैं तुम्हारा पति हूं। ऐसा कभी व्यवहारिक जीवन चलता ही नहीं। पत्नी को अगर आप प्रेम करते हो तो उसकी भी सेवा करनी पड़ेगी। वो जब बीमार पड़ जाए तो उसकी भी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम ऐसे ही सोचे कि नहीं उसे ही करना है, ये संसार तो चलेगा लेकिन मधुरता से नहीं चलेगा। पत्नी पति को प्रेम करती है तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी। सेवा जहां आ जाती है वहां भाव भक्ति अपने आप आते हैं। आप आपके पति के लिए कुछ बनाओ, भक्ति भाव से बनाओ, स्वाभाविक है अच्छा ही बनेगा। लेकिन कोई मेहमान आए उसके लिए बनाओ, बनाने के लिए बनाओ, अपने आप फर्क पड़ेगा उसमें। यानी जहां भाव आ जाता है, जहां भक्ति आती है, जहां प्रेम आ जाता है, वहां जो भी कुछ हो वो मधुर बन जाता है। हम गणपति के लिए लाडू बनाएंगे, लड्डू, क्यों? भगवान आ रहे हैं, भगवान को खिलाएंगे, भाव से बनाते हैं, बहुत मीठा बनता है। लेकिन कोई अगर कहे कि भाई लड्डू खाने हैं बना दो, मीठा नहीं बनेगा। क्यों? भगवान में जितना भाव है उतना मेहमान में नहीं होता है, अतिथि में नहीं होता है। आपके गुरु के लिए आप अगर कुछ लाओगे वो भाव से होगा, लेकिन कोई और आए और उसके लिए लाओगे वो बिना भाव का होगा। सुदामा लेके गया था तांबूल, भाव था कृष्ण से मिलने का, लेकिन वही तांबूल अगर किसी को देगा उसमें भाव ही नहीं होगा, वो मधुर लगेंगे ही नहीं। कृष्ण ने जब वो तांबूल खाए तब कृष्ण ने कहा कैसे लगे? बहुत मीठे, क्योंकि कृष्ण का भी भाव था। वही कृष्ण की रानियों को दिया गया, उन्हें ऐसे लगा कि ये क्या खाते हो, इसमें क्या स्वाद होगा। कृष्ण ने भरपेट खाया, उनको भी खिलाया, उन्हें स्वाद नहीं आया। क्यों? उन्हें सुदामा से कुछ लेना देना ही नहीं था। कृष्ण और सुदामा का एक दूसरे के साथ प्रेम था, तो प्रेम में दिया गया जो भी कोई उपहार या जो भी कोई वस्तु है वो दोनों और मधुर लगती है। इसलिए जहां प्रेम आ जाता है वहां भक्ति अपने आप प्रवेश करती है, और जहां भक्ति प्रवेश कर जाती है वहां लिख रखिए आदर भाव भी आ जाता है। जिसे आप प्रेम करते हो, जिससे आपकी भक्ति, जिससे आप भक्ति मार्ग से देखते हो, जिसे प्रेम करते हो, उसमें आदर भाव अपने आप आता है, उसमें दया भाव अपने आप होता है, उसमें करुणा भाव अपने आप होता है, उसके प्रति स्नेह भाव अपने आप होता है। जहां प्रेम भाव आता है वहां सब भाव आके समा जाते हैं। यानी प्रेम मूल है। आदर भाव तभी आएगा जब आपको प्रेम होगा। आपके गुरु के प्रति आदर भाव तभी आएगा जब आपको आपके गुरु के प्रति प्रेम होगा। आपकी भक्ति आपके गुरु के प्रति होगी, तभी गुरु के प्रति आदर भाव होगा, तभी गुरु के प्रति स्नेह भाव होगा। लेकिन अगर आप में प्रेम ही नहीं है तो समझ लीजिए ये जो आदर है, ये जो भी कोई आदर है वो आपका आडंबर बन जाएगा। इसलिए प्रेम भाव जहां आता है वहां भक्ति भावना क्रिया के रूप में प्रकट हो जाती है। भक्ति जहां आती है वहां पाने का पुरुषार्थ चालू हो जाता है। इसीलिए प्रेम भाव और भक्ति भाव से हमारे भीतर में जो शिव शक्ति है उसको भजा जाए, पहचाना जाए, तो मैं मानता हूं
उसकी उपलब्धि किसी न किसी रूप में हमें हो जाती है। इसलिए प्रेम भाव से और भक्ति भाव से प्रभु की प्राप्ति हम कर सकते हैं, लेकिन अंतःकरण से ही वो हो सकती है। एक बार पार्वती माता और भगवान शिव खेल रहे थे, सौकटाबाजी खेल रहे थे। खेलते खेलते दोनों में बहुत प्रेम था। खेलते खेलते पार्वती जी ने शिव को पूछा कि भगवान, आपके साथ रहते हुए मैं बहुत खुश हूँ, आप पूरे जगत के स्वामी हो, तो मेरे कौन से जन्म के ऐसे पुण्य है, या मेरे कौन से जन्म की ऐसी भक्ति है, या मेरा कौन सा जन्म का ऐसा प्रेम है जिसके कारण आप मुझे मिल गए? क्योंकि मैं कुछ जानती नहीं, आप तो अजन्मा हो, आप सब जानते हो। तो जरा मुझे बताइए कि मेरे में ऐसा क्या था कि जो आप तक मैं पहुंची। तब भगवान शिव ने कहा कि देखो पार्वती, ये दुनिया को कुछ भी लगता हो, लेकिन पूर्व के समय में, पूर्व जन्म में तेरे अंदर के प्रेम भावना ने और तेरी भक्ति भावना ने आज तुझे और मुझे जोड़ दिया है। तो कैसे? तो उसमें कहते हैं कि जब हिमालय की तू पुत्री थी और उस समय पे जब तेरा जन्म हुआ, तेरा ज्योतिष देखा गया, तू बड़ी हुई और तेरे पिताजी ने सोचा कि इसके लिए कोई योग्य वर ढूंढना पड़ेगा। तो उस समय पे उसका वर कैसे होगा, उसके जीवन में कैसा वर है, यह देखने के लिए ज्योतिष को बुलाया गया। जिस समय पे ज्योतिष सब देखते थे उसी समय पे नारद जी आ गए। अबे नारद जी तो देव ऋषि है, और ऐसे समय पे नारद जी का आगमन हुआ, सबने उसका सत्कार किया और नारद जी को कहा कि मेरी बेटी के भाग्य में कैसा पति लिखा है, क्योंकि उसकी मुझे चिंता है, अच्छी जगह उसका विवाह हो जाए, बाद में मैं मर सकता हूं। तो इसके जीवन में कैसा योग है पति का, ये जरा दिखाइए। तो नारद जी ने कुछ देखा नहीं, सिर्फ उसका ललाट देख के बता दिया और थोड़े बोलते बोलते थोड़े अटक गए कि पति तो बहुत मंगलकारी है, लेकिन क्या, दिखने में अमंगलकारी है। क्यों? कि इसका जो पति होगा वो स्मशान में रहने वाला होगा, ससुराल उसका स्मशान हो जाएगा बाद। इसका पति जो होगा वो शरीर पे भस्म डाला हुआ होगा, बड़ी बड़ी जटा होगी, भूत गण उसके साथ होंगे, उसका वेश ही पूरा विचित्र होगा। यानी पति तो उसका होगा मंगलकारी, देखने में अमंगलकारी। तो पार्वती के पिता को चिंता होगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी पुत्री को ऐसा दिखने वाले पति के साथ मैं कैसे भेज सकता हूं, और स्मशान में कैसे रहेगी, और जंगल जंगल भटकने वाला होगा, तो जंगल जंगल ये कैसे भटकेगी, ये तो राजकुमारी है। तो नारद जी को कहते हैं कोई उपाय बताइए, ये योग जो भी है कोई विधि बताइए, कोई उपाय बताइए, उसे सुंदर पति मिले और उसे अच्छी तरह रखे, सामर्थ्यवान पति मिले, ऐसा कुछ ढूंढिए। तो नारद जी ने कहा तब तो आपको इसकी शादी विष्णु के साथ करनी पड़ेगी। पार्वती के पिता हिमालय भी सम्मत हो गए कि इसकी शादी में विष्णु के साथ करो। ये सब पार्वती वहां सुनती थी, लेकिन जैसे पार्वती के सामने शिव का वर्णन किया गया, पार्वती अपना मन शिव को दे बैठी और पार्वती ने मनोमय निश्चय कर लिया कि मैं तो विवाह करूंगी तो ऐसे ही पति के साथ विवाह करूंगी, भले दिखने में अमंगल दिखता हो लेकिन वो मंगल करने वाला हो, मुझे तो यही पसंद है। उसके पिता ने सोच लिया कि चलो विष्णु के साथ विवाह की बात चलाते हैं। पार्वती को बहुत गुस्सा आया, अपने कक्ष में आई, अपनी सहेली को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं शिव के बिना किसी के साथ मैं विवाह नहीं करूँगी।
तो सखी ने कहा चलो ये चिंता छोड़ो, एक काम करते हैं, कुछ समय के लिए यहाँ से भाग जाते हैं, थोड़ा मन तुम्हारा बदल जाएगा, बाद में आ जाएगी। सखी लेके चली गई और वन में गई। वन में यही चिंता में दोनों ढूंढ फिरते रहे और शिव का जो वर्णन किया था वो उसके मन में चालू था। योगानुयोग इसे मिट्टी का एक बड़ा सा एक ढगला दिखा। मिट्टी के ढेर के पास गई और शिव का जो वर्णन किया था उस हिसाब से उसने शिवलिंग बनाया, शिव की मूर्ति बनाई और आजू बाजू से जो कुछ मिले, फल फूल जो मिले वो चढ़ाती गई। और 24 घंटा बिना खाए पिए, मुझे आपसे ही प्रेम है, मैं आपकी भक्ति करती हूँ, मुझे पति के रूप में आप ही चाहिए। बिलीपत्र चढ़ाया, केवड़े का पान लाया, केवड़े का पान कुछ मिला नहीं, जो मिला वो चढ़ाया। पूरा दिन उपवास किया, शिव प्रसन्न हो गए। शिव ने पूछा बोलो क्या वर मांगती हूँ? तो पार्वती ने कहा कि मैं वर के रूप में आपको ही मांगती हूँ, मुझे आपसे ही शादी कर दी। शिव ने कहा कि तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, समय आने पर अगले भव में मैं तुझे पति के रूप में मिलूंगा। और ऐसा कहा जाता है कि साथ साथ उसकी सहेली ने भी पूजा की, उसी ने भी वही भाव से पूजा की। तो शिव ने कहा कि तुझे भी मैं प्राप्त हो जाऊंगी। और दूसरे जन्म में सखी को भी शिव मिलते हैं और पार्वती को भी मिलते हैं। और शिव कहते हैं कि तूने जो कुछ मिला वो भावना से मुझे चढ़ाया। वैसे केवड़े का पान मुझे पसंद नहीं है, फिर भी तूने भावना से चढ़ाया है, तो आज के दिन मैं उसका स्वीकार करता हूँ और तेरा भी स्वीकार करता हूँ। पूर्व उसके बाद के जन्म में शिव और पार्वती पति पत्नी के रूप में मिले। तो पार्वती ने भी शिव को प्रेम भाव से, भक्ति भाव से भजा, लेकिन प्रेम भावना थी पति भाव गम्यम, कि मुझे भावना में पति के रूप में आप मिलो। भजे हम भवानी पति भाव गम्यम, पति के रूप में वो प्राप्त हुए। लेकिन दूसरे जन्म में ठीक वैसे ही परमात्मा की प्राप्ति भाव से और प्रेम से हो सकती है। पार्वती का तप उसे वहाँ तक लेके गया। आज के दिन को, ये आज के दिन की ही कथा है, इसलिए उसे केवड़ा तीज बोलते हैं या हरतालिका बोलते हैं। हरतालिका का मतलब है हरित, हरित का हरतालिका, हरिता का मतलब है कि वन में ले जाने वाली, और तारिका का मतलब है शिव को प्राप्ति करवाने वाली। पार्वती को वन में ले जाके शिव की प्राप्ति करवाने वाली जो सखी, उस सखी के नाम से ये व्रत लिखा गया, क्योंकि सखी होती नहीं तो पार्वती शिव को मिलती नहीं। इसीलिए आज के व्रत का नाम एक मराठी नाम है हरतालिका, के वन में पार्वती को ले जाके शिव की प्राप्ति करवाने वाली सखी हरतालिका। आज को केवड़ा तीज भी कहा जाता है। और आज के दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया का दिन केवड़ा तीज हरतालिका का दिन है। जैसे भवानी ने भाव से पति शिव को प्राप्त किया, वैसे हम सब भी शिव और शक्ति को अपने भाव से, प्रेम से, भक्ति से अपने जीवन में उसका अनुभव कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि ये केवड़े का महत्व है। केवड़े का पान शिव पर चढ़ता नहीं। एक बार केवड़े ने कुछ झूठ बोला, शिव ने उसे निकाल दिया। लेकिन जहाँ भवानी ने भाव से केवड़े के पान को रखा, तो भाव जहाँ आ गया वहाँ पान का भी स्वीकार हो गया। ये जो केवड़े का पान है, ये 2 प्रकार का पान है। केवड़े 2 प्रकार के होते हैं। एक जो पीला रंग का जो होता है उसे केतकी कहा जाता है, और नीले रंग का जो होता है उसे केवड़ा कहा जाता है। ये जंगल में उगता है, लेकिन इसकी सुवास बहुत मधुर रहती है। और ऐसे कहा जाता है कि इसकी सुवास सर्पों को बहुत अच्छी लगती है। ये केवड़े के जो पान है उसका उपयोग वनस्पति के रूप में, आयुर्वेद में औषध के रूप में इसका उपयोग होता है। इसीलिए जैसे शिव के ऊपर विविध वस्तुओं को चढ़ाया जाता है,
वैसे ही शिव के ऊपर केवड़े को भी चढ़ाया जाता है। ये आयुर्वेद में उसका सबसे ज़्यादा महत्व है। ऐसे कहा जाता है कि केवड़े में से उसकी दवा जो बनती है उसमें से कैंसर, फेफड़े की जलन और मूत्राशय के रोग अच्छे हो जाते हैं। कमर का दर्द अच्छा होता है। स्त्री का जो रजस वाला पीरियड होता है उसमें भी ये राहत करता है, तनाव से दूर करता है। उसका तेल माथे पे लगाओ, तनाव से दूर करता है। सिर दर्द हो वो भी अच्छा होता है। दाग धब्बे हो तो उसकी दवा करने से दाग धब्बे अच्छे होते हैं। कुष्ठ रोग, रोचक, खुजली, ल्यूकोडर आदि उपचार में भी केवड़े की दवा आयुर्वेद शास्त्र में उपयोग की जाती है। केवड़े का वैज्ञानिक नाम है पेंडानेस आडार्फी, ये इसका एक वैज्ञानिक नाम है। और केवड़ा खाने में भी उपयोग में आता है। उसका जो अर्क निकालते हैं वो मिठाइयों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो भगवान शिव के ऊपर जो भी कुछ चढ़ता है, मैंने आगे भी बोला था, उसका संबंध हमारे शरीर शास्त्र के साथ है। और ये तो कथा के रूप में है, लेकिन कथा के साथ साथ अगर देखा जाए तो केवड़े का महत्व औषधि के रूप में, जड़ी बूटी के रूप में भी है। यानी हमारा पूरा अध्यात्म शास्त्र आयुर्वेद के साथ जुड़ा गया है। इसलिए चौथा वेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद में जितनी भी वनस्पति है ये सभी वनस्पति शिव और शक्ति का सानिध्य है। इसीलिए रोग को मारने की क्षमता ऐसी वनस्पतियों में है। तो आज महत्व है केवड़ा तीज का, शिव और पार्वती का महत्व है। हमें भी हमारे भीतर में जो शिव और शक्ति बसे हैं उसका अनुभव प्रेम भाव से और भक्ति भाव से करना है। और मैंने तो देखा है कि जो गुरुगामी होते हैं उन शिष्यों के लिए तो कहा गया है कि गुरु की चरण पादुका शिव और शक्ति का सानिध्य होता है। दाहिने पैर में शिव और बाएं में शक्ति निवास करती है। गुरु गीता स्वयं कहता है कि गुरु के अंगूठे में शिव का निवास है। इसलिए केवड़े तीज की पूजा में आप शिवलिंग न रख पाओ तो भी गुरुदेव ने जो पादुका दी है उस पादुका के ऊपर भी अगर आप केवड़ा चढ़ा दो तो समझ लीजिए शिव और शक्ति दोनों की पूजा वही आपकी हो जाती है। वही हमारे अंतःकरण को गुरु की पादुका ही प्रेरणा देते हैं। इसलिए आज के दिन, हरतालिका व्रत के दिन, शिव और शक्ति को ध्यान में रखते हुए हम हमारे सद्गुरु की चरण पादुका का मन से ही आवाहन करते हैं, अर्चन करते हैं और 25 बार गुरु मंत्र बोलते यही प्रार्थना करते हैं कि जो शिव और शक्ति ब्रह्मांड में है वही शिव और शक्ति आपके द्वारा हमारे भीतर में है। तो हम आज के दिन हमारी श्रद्धा से केवड़े का पान 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए आपके चरणों में अर्पित करते हैं और सदा आपकी प्राप्ति हमें मिले। भजे हम भवानी पति भाव गम्यम, जैसे पार्वती को भावना से प्राप्ति हो गई, हमें प्रेम भाव से आपका सानिध्य मिले, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। 25 बार हम गुरु मंत्र बोलते हैं। गोरक्ष झालंधर चरपटाश्च हड़बंगा कानीफा मछेंद्र राज्य चौरंगी रेवाणक भर्तुहरि संज्ञा
भूम्यां बभुवर नवनाथ सिद्धः। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। सानेनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। आज के दिन का भंडारा कंचनबेन कांतिभाई पांचाल कुंभरिया की ओर से है, उनके पूरे परिवार की ओर से। और आज के भोजन में दाल चावल सब्जी कंसार और अचार। तो कंचनबेन और उनके परिवार की ओर से आज के भंडारा है। तो परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ शिव और शक्ति का सानिध्य सदा उनके परिवार को प्राप्त होता रहे। दूसरी बात कि कल से गणपति स्थापना होगी गुरु दरबार में। सुबह 11 बजे से 12 साढ़े 12 के बीच में गणपति का स्थापन हो जाएगा। और हर रोज़ सुबह पूजा का टाइम यही रहेगा और शाम की पूजा 7:30 से 8:30 और 9 के बीच में रहेगी। तो जो कोई भक्तों को दर्शन के लिए आना हो, ये दोनों टाइम को ध्यान में रखते हुए दर्शन के लिए आ सकते हैं। कोरोना की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। मंगलवार के दिन गणपति विसर्जन होगा। 5 दिन का गणपति है, तो मंगलवार के दिन गणपति का विसर्जन होगा। गणपति विसर्जन हम हमारे आश्रम में ही करेंगे। जैसे अंतिम साल किया था कि 1 से 2 बजे के बीच में मंगलवार को यहाँ पूजा खत्म हो जाएगी। दोपहर को पूजा के बाद भोजन प्रसाद होगा। उसके बाद सब यहाँ हॉल में एकत्रित हो जाएंगे और लाठी के दाव या जो भी कुछ कृतियाँ यहाँ बतानी है भगवान को हम समर्पित करेंगे। और बाद में जो भी नाचना कूदना होगा यही परिसर में हो जाएगा। और उसके बाद 6 बजे के आसपास वापस आरती होगी, गणपति का उद्यापन होगा और यहाँ से हम लेके पूरे ग्राउंड में घूमेंगे और यहीं वापस लाते हुए भगवान गणेश जी का विसर्जन करेंगे। तो विसर्जन का कार्यक्रम जाहिर नहीं है, फिर भी अगर कोई भक्तों को आना हो तो यहाँ आ सकता है, पूजा के समय में आ सकता है। और उसके बाद 5 बजे तक विसर्जन है, तो आके बैठ के शांति से ये विसर्जन का लाभ आप देखते हुए यहाँ ले सकते हो। लेकिन इतना ही है कि प्रोटोकॉल जो भी है उसका पालन करना पड़ेगा और उस हिसाब से बिना किसी को ज़्यादा खबर न चले, पता न चले, ऐसे करते हुए हमें शांति से हमारे परिसर में हमें भगवान गणेश का विसर्जन करना है। तो आपके पास दर्शन में आने के लिए 5 दिन खुले हैं, लेकिन ये 2 टाइम है, उसी टाइम पे आइए। नहीं तो कई लोग दोपहर को 3 बजे आते हैं, 4 बजे आते हैं। ये 2 टाइम मैंने डिक्लेयर कर दिए हैं कि पूजा का टाइम सुबह में 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक दर्शन कर सकते हैं, भोजन प्रसाद ले सकते हैं। और रात को 7 बजे से लेके 9 बजे के तक तो आप आए और ये टाइम में आके आप दर्शन करें। और विसर्जन का समय पूजा सुबह 11 बजे से 12:30 बजे, भोजन और शाम को 6 बजे आश्रम परिसर में विसर्जन। तो जिसे आना है दर्शन कर सकता है और भगवान को प्रार्थना कर सकता है। तो आज के लिए गुरुवार को इतना ही। आप लोग जो अपने अपने घरों में गणेश जी की स्थापना करते हो अवश्य करें, भगवान से प्रार्थना करें और जो भी महामारी आई है ये विघ्न दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना समष्टि कल्याण के लिए सभी भक्त मिलकर हम करेंगे। आज के गुरुवार को इतना ही। सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ और आदेश।